हेलो एवरीवन, स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग जानेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे दूसरा टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज करंट ट्रांसफार्मर रेशियो, करंट ट्रांसफार्मर की किस रेशियो में मिलता है हमें। और चौथा देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग करते समय करंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है उनके बारे में जानेंगे। और करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग, करंट ट्रांसफार्मर का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी के नाम से भी जाना जाता है। करंट ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्योंकि यह एसटी लाइन में करंट को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड, सब स्टेशन, पावर स्टेशन पर लगे होते हैं। इनकी करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई करंट को वैल्यू को कम करके मापा जा सकता है। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है ताकि उनकी हाई करंट को वैल्यू को आसानी से मापा जा सके। इसलिए इन्हें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दूसरा क्या, तीसरा करंट ट्रांसफार्मर की ही भांति कार्य करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं एक ट्रांसफार्मर की ही भांति कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है कभी डीसी पर कार्य नहीं करता, वो सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है। इनके प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 1 होती है, या इनके प्राथमिक वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होगी 1 होगी, 2 होगी या फिर 3 होगी। द्वितीय वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। करंट ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्योंकि इनके द्वितीय वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होती है अधिक होती है, इसलिए और वोल्टेज को ये बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखते हैं कैसे। एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इनके प्राथमिक वाइंडिंग में क्या करते हैं, टर्नों की संख्या 2 रखते हैं, और द्वितीय वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वोल्टेज का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो करंट होगी वो क्या होगी, हाई होगी। और द्वितीय वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि P बराबर होता है V इंटू आई, P1 प्राइमरी वाइंडिंग में, और P2 जो होगा बराबर V इंटू आई सेकेंडरी वाइंडिंग में। क्योंकि पावर दो प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनके मेजर करने के आधार पर करंट ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर, इसको दूसरा क्या आता है, वुंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर, तीसरा क्या होता है, विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। तो बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आमतौर पर उन प्रतिष्ठानों पर पाया जाता है जहां क्षमता 25 kVA या उससे अधिक हो। दूसरा क्या आता है, उन टाइप करंट ट्रांसफार्मर, इस प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के हाई वोल्टेज को साइड पर स्थित होते हैं। तीसरा क्या होता है, विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर, इसमें विद्युत लाइन में खिड़की से गुजरती है और प्राथमिक के रूप में कार्य करती है। इस पूर्ण असेंबली को विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करंट को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर मेजरिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। मॉनिटरिंग मतलब होता है मेजर करना, वैल्यू पता करना, करंट का मान पता करना। प्रोटेक्शन के लिए रिले में, कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। आइसोलेशन के लिए भी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई देने के लिए भी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वितीय वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और करंट का मान कम हो जाता है और वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है। इसलिए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई देने के लिए भी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में या हाई करंट को मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर के रेशियो का पता हमें होना अति ज़रूरी है। या फिर यह कह सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज करिए 1000 की करंट की लाइन है और उसे नापने के लिए हमें कितना एम्पियर की चाहिए,
1000 से ज़्यादा चाहिए, फिर 1000 एम्पियर का करंट ट्रांसफर चाहिए, तो इसका रेशियो क्या होता है और उसके नेम प्लेट पे कैसा लिखा होता है। उसके नेम प्लेट पे लिखा रहता है कि 1000 × 1, यानी कि यह 1000 एम्पियर को 1 एम्पियर तक माप में बता सकता है। या फिर लिखा होगा 1000 × 5, यह 1000 एम्पियर को 5 एम्पियर में माप कर बता सकता है। या फिर मान लीजिए अगर उससे कम करंट को मापना हो, 1500 एम्पियर को 1 एम्पियर में माप सकता है इंटू 1, यानी 500 × 5, या फिर 250 × 1, 250 × 5, 100 × 1, 100 × 5। यह क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ 1000 की ज़रूरत होगी वहाँ इन दोनों रेशियो में से कोई ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, या फिर जहाँ 500 करंट की मापने की ज़रूरत होगी तो इन दोनों के ट्रांसफार्मर में से कोई रेशियो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है और इसको हम लोग को क्या करना है, 1000 करंट को मेजर करना है, तो हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ये प्राइमरी वाइंडिंग है करंट ट्रांसफार्मर की, ये एक सीटी है, और ये द्वितीय यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसमें क्या लगा है, एक एमीटर लगा हुआ है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का मान मान लीजिए कितना है, 1000, और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का मान कितना होगा, 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज जो होगा वो कम होगा, और इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, हाई होता है। तो क्या करता है, इस करंट का कितना 1 गुना होता है, 200 गुना होता है। कैसे? मान लीजिए 1000/5 करेंगे तो 5 दूना 10, ये क्या हो गया, 2000। इस करंट का जो वैल्यू होगी इस करंट का 2 गुना होगी। तो मान लीजिए इस करंट में अगर 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी मीटर में 5 एम्पियर का रीडिंग आ रहा है, तो ये करंट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000। ठीक, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यह करंट का रेशियो क्या होता है, 1000 × 5। क्या ये इन्हीं रेशियो में करंट ट्रांसफार्मर हमें मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर के रेशियो। नेक्स्ट क्या है, करंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो पहला क्या है, रूटीन टेस्ट, दूसरा है टाइप टेस्ट, तीसरा है एक्रोसी टेस्ट, चौथा है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर टेस्ट, पांचवा है टेम्परेचर टेस्ट, छठवां है शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट, और सातवां है टर्मिनल मेकिंग टेस्ट। इन सभी को एक एक बारे में हम लोग समझते हैं, क्या रूटीन टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रूटीन टेस्ट क्या होता है। रूटीन टेस्ट हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हर एक करंट ट्रांसफार्मर को टेस्ट किया जाता है, उसे रूटीन टेस्ट कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट किसे कहते हैं, इस टेस्ट में करंट ट्रांसफार्मर के पूरे लोड से 2 या 3 टेस्ट किए जाते हैं, उनको हम टाइप टेस्ट कहते हैं। तीसरा है एक्रोसी टेस्ट। इस टेस्ट में अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को रेशियो को चेक किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसी टेस्ट। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर टेस्ट, करंट ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज पर काम करने वाले डिवाइस होते हैं, इसलिए इन्हें इंसुलेटर टेस्ट होता है, और इंसुलेटर टेस्ट करना जरूरी होता है। पांचवा का है टेम्परेचर टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट में करंट ट्रांसफार्मर पूरा करंट दिया जाता है, और उस वक्त टेम्परेचर को टेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर टेस्ट कहते हैं। छठवां है शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट। फॉल्ट समय में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, उस करंट को सहने के लिए करंट ट्रांसफार्मर में शक्ति है या नहीं, इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट। सातवां है टर्मिनल मेकिंग टेस्ट। इस टर्मिनल मेकिंग टेस्ट में, इस प्रकार के टेस्ट में करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टर्मिनल होते हैं उन्हें प्राइमरी S1 S2 को चेक किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनल टेस्ट।